प्रपति सिर पर किरीट धारा, जिसमें मणियां कई हजारा। सम्यक्त्वादिक वशु गुण धारे, वशु विधि विधि रूप नासन हारे। श्रुत सागर को पार किया है, सुचि संयम का सार लिया है। उन मार्गी के मद तम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते। समदर्शन के दीपक द्वारा, सदा प्रकाशित बोधि सुधारा। विमल गुणालय सिद्ध जिनों को, उपदेशक मुनि गणी गणों को। नमस्कार वर मंत्र यही है, पाप नसाता देर नहीं है। सिद्ध शुद्ध है जय अरिहंता, गणी पाठ का जय ऋषि संता। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को। सुरपति चूड़ामणि किरणों से, लालित सेवित सतों दलों से। महाप्रातिहार्यों से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। वशविधि योगांगों से मुनि की, करूं सदा दुति सुचि से मन की। गुरु भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं। लोक शिखर पर सिद्ध विराजे, अगणित गुण गण मंडित हैं। प्रातिहार्य आठों से मंडित, जिनवर पंडित पंडित हैं। उपाध्याय उपदेश सदा दें, चरित बोध का शिव पथ का। रत्नात्रय पालन में रत हो, साधु सहारा जिन मत का। भाव भक्ति से चाओ शक्ति से, निर्मल कर कर निज मन को। बंधु पूजूं अर्चन कर लूं, नमन करूं मैं गुणगण को। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो। मिले सामने सन्मति हो। हमारी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। गुरु जी का एक हाइको है, नगाड़ों के बीच बांसुरी की धुन सुनो तो जाने। मतलब इसको अपन व्यवहारिक जीवन में भी घटा सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन में घटा सकते हैं। आवाज़ सुनाई दे रही ना मेरी? हाँ ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा कुछ सुन नहीं रहा मुझे। कितना ही कोलाहल हो, कितनी ही अशांति हो, उस अशांति के बीच में भी अगर हमने अपने आप को शांत रख लिया तो वो आपकी साधना है। ऐसा है, नगाड़ों के बीच में भी बांसुरी की धुन अगर आपको सुनाई दे रही है तो वो आपकी साधना कहलाती है कि कोई किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हमारे लिए नहीं हो रहा। कोई कितनी बाधाएं पहुंचाएं,
हम अपने में मग्न हैं। चलिए अपन प्रश्नोत्तर रत्नमालिका की ओर आते हैं। सबसे पहले वो नहीं मिली छोटी वाली, उसके अंदर होगी, देखो निकाल के। सिद्धार्थ देखो उसके यहाँ फोटोकॉपी होगी एक, नहीं उसमें कवर्ड में वो दी नहीं होगी किसी ने। हाँ ये वाली, जितनी कॉपी सबको निकाल के दे दो जिनको सुनना। चलिए जब तक अपन यहाँ पे मंगलाचरण के साथ 6-7 कारिकाएँ पढ़ते हैं। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां भक्षे नागनरामर वंद्यम देवं देवादिपं वीरं का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थित्या विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेमपि च किं कार्यं को गुरुरधिगतत्वा सत्वता बुद्धता सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततिच्छेदः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पत्तिधनं धर्मः का शुचिर्यस्य मानसं शुद्धं का पंडितः विवेकी किं विस्मवधीरता गुर्वा किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टितत्त्वं स्वपरहिताद्युद्धतं जन्म मदिरेव मोहे जनका कहा स्नेह के च दस्यवो विषया का भवबल्ली तृष्णा को बैरी नन्मनुद्योगा। चलिए अपन ने 7वें नंबर की कारिका पर विचार चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से। अपन ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि शराब के समान मोह को उत्पन्न करने वाली कौन सी चीज़ है, तो वह स्नेह है। अर्थात मेरा राग, मेरा मोह, मेरा प्रेम, मेरा स्नेह सारे एकार्थवाची हैं। खूब अच्छे से अपन ने समझा कि मोह किसे कहते हैं, दर्शन मोहिनी संबंधी या चारित्र मोहिनी संबंधी। आज कल अपन ने एक बात और की थी, दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि लुटेरे कौन है। कौन है लुटेरे? पंचेंद्रिय के विषय। अंतराय कर्म कई प्रकार का होता है। अंतराय है एक प्रकार का, ये नहीं छोटी वाली। चल रहा है, अब आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है सुनने में कुछ नहीं आ रहा, हमें हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही ना। चलिए लुटेरे कौन है? पंचेंद्रिय के विषय हमारे लिए लुटेरे हैं। अपन ने कल बात करी थी कि जीव पंचेंद्रिय के विषयों में ऐसा गाफिल होता है तो उसको ये ध्यान नहीं होता कि हमारी प्रवृत्ति समीचीन है कि असमीचीन है। हमें ऐसा लगता है इन विषयों के माध्यम से मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है। सुख प्राप्त तो होता है लेकिन वह सुख कुछ क्षण का हुआ करता है। संसार में इंद्रियों के माध्यम से सुख उत्पन्न होता है, वह सुख हमारे लिए शाश्वत नहीं होता। वह सुख हमारे लिए आकुलता को पैदा करने वाला होता है। हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं जागृत होती कि मुझे ऐसा सुख प्राप्त करना जो मेरे साथ हमेशा बना रहे। अब शाश्वत सुख जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा
जब तक वह अनंत सुख और अव्यय सुख की प्राप्ति हमारे लिए होने वाली नहीं है। अपन संसार में हमारी निधि को लूटने वाले जो विषय हैं, आचार्य महाराज ने कहा कि जिस प्रकार मन 5 इंद्रियों के विषय और मन ये कैसे हैं, ये हमारे लिए संसार में रोकने वाले हैं। जब तक हम 5 इंद्रियों की चंचलता या विषयों की ओर, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, हमें अपनी आवाज़ भी तो सुनाई देना चाहिए। जब तक हम पंचेंद्रियों की चंचलता का तात्पर्य है कि जब तक हमारे अंदर इंद्रिय संबंधी चंचलता बनी रहेगी या विषयों की चाह या भोग बनी रहेगा, तब तक हम अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते। अपने स्वरूप का या अपनी आत्मा का अनुभव करना है, उसके लिए विषयों से हमारी दूरी होना बहुत ज़रूरी है। एक साधक को अगर अपनी साधना करना है, अपनी आत्मा की उपलब्धि करना है, उस ध्यान की भूमिका बनाना है, वह ध्यान हमारे लिए विषयों के बीच रहते कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन में संयम का होना बहुत आवश्यक होता है। कल अपन ने एक बात की थी कि संसारी जो प्राणी हैं, नहीं आ रही सुनाई देना भाई? हाँ बैठो बैठो बैठो। संसारी जो जीव हैं, विषय सेवन करने में ही आनंद का अनुभव होता है। इसलिए कल हमने एक बात कही थी कि जब तक जियो, क्या बोला था, सुख से जियो और घी पी लेकर कर्जा लेकर घी पियो, भस्मीभूतस्य देह से, क्योंकि देह को तो भस्मीभूत हो जाना है, इसलिए पुनः आना हमारे लिए कभी होता नहीं है। तुम विषयों की ओर भोगते ही रहते हैं। जिस प्रकार अग्नि में ईंधन, बात ध्यान रखना, बाहर मत देखो हम क्या बोल रहा समझ लो। जिस प्रकार अग्नि होती है ना, अग्नि में ईंधन और खाज को खुजाना, खाज होती है जिसको जितना अपन खुजाएंगे और जितना अपन उसमें ईंधन डालेंगे क्या होगा, वो उतनी प्रज्वलित होती है। खुजाते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वह हमारे लिए तकलीफ़ का कारण बन जाता है। उसी प्रकार पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, ये विषय सेवन तो पहले हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में हमारे लिए दुखदायी हो जाया करते हैं। इसलिए जितना हो सके अगर जीवन में सुख प्राप्त करना है, तो जितने विषयों के प्रति हमारी आसक्ति कम होगी, उतने हम अपने आप में सुखी कहलाएंगे। समझ में आया ना? क्योंकि आकुलता हमारे लिए संसार में कौन पैदा करता है, हमारे ही विषय। जब तक हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उसको भोगने में हमारे लिए आनंद नहीं आता। जो चीज़ नहीं होती इसको प्राप्त करने का भाव जरूर बना रहता है। एक दोहा आता है, अली मातंग मृगसल मीन, अली मातंग मृगसल मीन, विषय एक एक में मरते हैं, नतीजा क्या न पावे वे, विषयों पांचों में जो करते हैं। अली मतलब होता है भौरा, मातंग मतलब होता है, क्या होता है, हाथी, हाथी को मातंग कहते हैं। मृग मतलब हिरण, हिरण को मृग बोलते हैं। मीन मतलब मछली और सल मतलब पतंगा। इन एक एक इंद्रियों के विषय बता रहे हैं। ये जीव इन एक एक इंद्रियों के विषय को प्राप्त करके मरण को प्राप्त होते हैं। तो फिर नतीजा क्या ना वो पावें जो पांचों इंद्रियों को करते हैं। ये संसारी प्राणी हम मनुष्य पर्याय में
पांचों इंद्रियों के माध्यम से भोग को भोगते हैं। अब सोचो, जब एक इंद्रिय में गाफिल होके इतना बड़ा जीव अपना प्राण को घात कर लेता है, हम तो पांचों इंद्रियों में रम रहे हैं, हमारे लिए पांचों इंद्रिय के विषय चाहिए पड़े होते हैं। अपन घटाएं कैसे? तो जो रसना इंद्रिय होती है ना, जिसको हमने कल कहा था कि सबसे प्रबल है, इस रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। इसके बस में ही होकर वह मछली धीवर के हाथों की बंसी से अपना सब कुछ कंठ छिदा देती है। अपन को पता होगा कि वह धीवर लकड़ी में एक धागा को बांधता है, नीचे कांटे होते हैं, उसमें एक गोली होती है आटे वगैरह की, और जैसे ही पानी में डालता है मछली उसको खाने के लिए आती है, और जैसे ही मुंह उसमें डालती है तो उसके कांटे में फंस जाती है। ये किस पे लोलुप्त हो गई? मात्र रसना इंद्रिय के कारण उसने अपने प्राणों को गवा दिया। ठीक है ना? अगर आप लोग को ध्यान हो तो एक चक्रवर्ती हुए हैं अपने, जो रसना इंद्रिय के कारण नरक में गए हैं। कौन से चक्रवर्ती, नाम बताओ? नहीं, शुभम चक्रवर्ती। दो तो गई हैं, शुभम ब्रह्मदत्त, लेकिन जो आम खाने की लालची था कौन था? वह था शुभम। तो पानी में जाकर जिसने नमोकार मंत्र लातों से मिटवाया था वह शुभम चक्रवर्ती। ना खाने के प्रति आसक्ति होती, न उस माली के साथ जाता, और न माली अपना रूप दिखा के उसको बीच पानी में कहता कि पर नमोकार मंत्र लिखो मिटाओ। तो ये इसके परिणाम क्या हुआ कि नरक की यात्रा को करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं रसना इंद्रिय का हमारे लिए सेवन घातक होता है। अपन को लगता है कि तृप्ति हो जाएगी, लेकिन तृप्ति नहीं होती। जैसे मान के चलो, आप लोगों को रसगुल्ला बहुत पसंद है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और बहुत तेज भूख भी लगी हो, आपको खूब तेज भूख लगी हो और खाने को रसगुल्ला मिल जाए, तो जैसे ही आप अपने मुंह से रसगुल्ला दोगे तो कैसा अनुभव होगा? ऐसा लगे स्वर्ग का सुख मिल गया हो हमारे लिए। बहुत तेज भूख लगी हो, मनपसंद चीज़ है, मुलायम है, अच्छी है, मीठी है, हमने मुंह में देते ही साथ हमें उसमें एक आनंद की तृप्ति हुई, और फिर उसके बाद हमने दूसरे रसगुल्ला को खाया, नहीं आनंद तो आया, पहले से थोड़ा सा कम आया, तीसरा चौथा खाया और कम आया, 6-7 खा लिए और कम हो गया, और 9-10 में क्या हुआ? 9-10 में तो बाहर आने के लिए तैयार है वो। अब जब वो रसगुल्ला मुझे स्वर्ग जैसी अनुभूति दे रहा था, पहला रसगुल्ला, तो अंतिम 10वां 11वां रसगुल्ला भी वही अनुभूति देना था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वही विषय है। अगर सुख होता तो पहले में जैसा था वो 10 में भी होता, लेकिन संसार में पंचेंद्रिय के सुख तो ऐसे ही होते हैं, और उसमें हमारी कभी आसक्ति मिटती नहीं है। एक व्यक्ति था, एक बफर सिस्टम में गया। आप लोग के बफर सिस्टम चलते हैं ना, बफे, उसमें तो हमें छूट मिलती है, अपने हाथ से उठाओ और अपने हाथ से खाओ। अब कोई देखने वाला भी नहीं है कि संकोच करना पड़े, कोई से हाथ मांगना पड़े तो कितनी बार मांगेंगे, संकोच होता है। अब वहाँ तो अपने हाथ से उठाए खाना, तो किसी से मांगना होता नहीं है। तो एक व्यक्ति गया और उसने देखे कि हाँ रसगुल्ला उसको बहुत पसंद थे, उसने चट करके 14-15 रसगुल्ला फटकार लिए। अब इतने रसगुल्ले खा लिए, अब पेट में अफरा चढ़ गया। अफरा समझते ना, बिल्कुल भी जगह नहीं। अब लेने देने को पड़ गए कि उसको पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब देखो पेट में बिल्कुल कड़क हो गया, समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ नहीं, एक काम करो, एक गोली ले लो और आधे गिलास पानी से पी लेना, खा लेना। तो वो क्या कहता है, अगर इतनी जगह होती ना तो 2 रसगुल्ला और खाना खा लेते हम, इतनी जगह होती तो 2 रसगुल्ला और खा लेते, वही तो जगह नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति है, वो कभी शांत नहीं होती। तो ये रसना संबंधी हमने विषय आपको बताया। दूसरा, नासिका के अधीन होकर, कौन? भ्रमर। भ्रमर कैसा होता है? भौरा बोलते ना, भौरे का क्या रूप है कि भाई भौरा। हमें ऐसा लग रहा है आज अपन को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए क्लास। वो तो ठीक है, थोड़ा सुनाई में हमें लग रहा है हम सुना नहीं पा रहे हूँ। आप लोग, हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है?
ठीक है। तो हमारी सुगंध के कारण कहते हैं भौरे को खुशबू बहुत पसंद होती है, तो कमल के फूल में जाके बैठता है, उसका रसपान करता है। लेकिन शाम होते होते वो सोचता तो है, लेकिन वो इतना आसक्त होता है कि वो वहाँ से उठ नहीं पाता, और शाम को कमल का फूल बंद हो जाता है। वो भी सोचता है कोई बात नहीं, सुबह होगा खुलेगा चले जाएंगे। लेकिन शाम को ही जब फूल बंद होता है, उस तालाब में एक हाथी आता है और उस फूल को तोड़ता है और वो खा लेता है, साथ में भौरे का भी मरण हो जाता है। किसी कारण? मतलब इस सुगंध के कारण। देखो उस भौरे का एक गुण और है, कहते हैं कि एक लकड़ी में छेद करके आर पार हो जाता है। भौरा इतने सामर्थ्यक लकड़ी में छेद करके आर पार हो जाए, लेकिन वो एक फूल में से बाहर नहीं आ पाता, मात्र एक अपनी आसक्ति के कारण। तो वह आसक्ति इसको मरण में कारण बन जाती है। स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन हमारी स्किन, छूने संबंधी, इसमें कौन सा जीव है, कौन सा जीव आसक्त होता है? हाथी। हाथी हाथी क्या होता है? हाथी को बस कैसे किया पता है आप लोग को? पता ही नहीं होगा कैसे बस में किया जाता है। इतना बड़ा प्राणी है, उसको महावत अपने हाथ में कैसे लेता है? कहते हैं जंगल में जो जंगली हाथी होता है, वह महावत एक गड्ढा खोदता है, एक गड्ढे खोदेगा और उसमें एक कृत्रिम, एक कटआउट बोलते ना अपन, एक हथनी का उस गड्ढे में अंदर रख देता है। दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे हथनी खड़ी हो फीमेल, तो हाथी को देखता तो जैसे उसको मत चढ़ता है, कान की वेदना होती है, वो उसके पीछे भागता है और वो ये भूल जाता है कि सामने गड्ढा है और उस गड्ढे में जाके गिर जाता है। जब उस गड्ढे में गिर गया ना, तब दूर दूर तक उसको निकालने वाला कोई नहीं है। 3 से 4 दिन वो उस गड्ढे में रहता है। अब जब उसका पूरा मद झड़ जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि भूख की वेदना होती है, सब जितना भी मद आता है भरे पेट पे आता है, खाली पेट पर तो सबकी इंद्रियां शिथिल होती हैं। तो उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई और उसका मद शांत हो गया। तो 4 दिन के बाद फिर महावत आता है, और जब वो आता है तो थोड़ा सा भोजन उसके लिए देता है, पेट भर के नहीं देता, थोड़ा सा भोजन दिया तो वो समझता है कि ये हमारा हितैषी आ गया, हमारा मित्र आ गया। फिर दूसरे दिन फिर जाएगा, फिर थोड़ा सा भोजन और देगा। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके वो उसको 4-5 दिन खिलाएगा उस गड्ढे में। फिर उस गड्ढे में उतर के उसको अंकुश लगाएगा और उससे बाहर निकालेगा। हाथी समझता है कि ये मेरा मित्र है, हितैषी है, तो उसके अंकुश के बस में फिर अपना पूरा जीवन बिताता है। तो मात्र एक स्पर्श इंद्रिय के कारण वह हाथी अपने पूरे जीवन को परतंत्र कर लेता है। चौथा है नेत्रेंद्रिय, आँख संबंधी। उसमें कौन है? ये देखो कीट पतंगा, इसके होते हैं, ये छोटे छोटे जीव हैं, ये प्रकाश के कारण अब वहाँ पे आते हैं और वहीं के वहीं अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। पतंगा होते हैं ऐसे जीव जो प्रकाश में उत्पन्न होते हैं और बगैर अपने से उस वहीं के वहीं उनका अंतर्मूर्ति में मरण भी हो जाता है। ऐसे पतंगा नेत्र के कारण, मतलब इस रोशनी के कारण अपने प्राण को गंवा देते हैं। और कर्ण के कारण हिरण। कैसे? हिरण को कहते हैं कि संगीत बहुत पसंद है, संगीत की धुन में ऐसा आसक्त होता है कि वह भूल जाता है कोई शिकारी बहेरिया हमारे लिए मारने के लिए आ रहा है, और वह अपने प्राणों को वहाँ पे निछावर कर देता है। तो कहने का तात्पर्य इन 5 इंद्रियों के आपके विषय बताए, एक एक विषय हमारे लिए कितने घातक हैं। तो ये मनुष्य तो 5 इंद्रियों के विषयों को भोग रहा है। जब हम 5 इंद्रियों के विषय को भोग रहे हैं तो हमारी क्या दशा होगी? नियम से है, शास्त्रों में आया है कि 5 इंद्रिय के विषयों को अगर अपने छोड़े बिना मृत्यु को प्राप्त किया, उसमें हमारी आसक्ति बनी रही, तो पक्का मानो अधोगति के पात्र हैं। कहीं ना कहीं इन विषयों के प्रति आसक्ति तो हमारी कम होना ही चाहिए। एक राजा हुए,
कौन से? चक्रवर्ती थे, वज्रदंत। वज्रदंत नाम के चक्रवर्ती थे। एक बार उनके राज्य में वो सिंहासन पर बैठे थे और एक उनके बगीचा का माली आया और उनके लिए कमल का फूल भेंट में दिया। और जैसे ही कमल के फूल को न लिया सुगंध के लिए, तो उसमें देखा कि एक भौरा मरा पड़ा है। जैसे ही भौरा मरा दिखा उनको वैराग्य आ गया। क्या आ गया? कि देखो वही इंद्रिय की लोलुपता के कारण इसने अपने प्राणों गवा दिया। मैं तो पांचों इंद्रियों के विषय को भोग रहा हूँ, मेरी कौन सी गति होगी? मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे तो राज का त्याग करके अब महाराज मार्ग को प्राप्त करना है। और यह सोचकर वो सिंहासन से उठे और सीधे अपने पुत्र पर, जो युवराज था, उससे कहते हैं कि अब ये राज तुम संभालो, हम तो जा रहे वन की ओर। तो पुत्र क्या कहता है? वो क्या कहता है? वो कहता है, पिताजी आप इस राज का त्याग क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हमने बहुत भोग लिए, अब मुझे राज में नहीं रहना। तो उन्होंने लिखा है कि ये राज जो आप त्याग कर रहे हैं ये अच्छा है कि बुरा है? अगर अच्छा है तो आप क्यों त्याग कर रहे हैं, और बुरा है तो कहते हैं एक पिता अपने बच्चे को कोई बुरी चीज़ नहीं देता, तो आप मुझे बुरी चीज़ क्यों दे रहे हैं? मुझे भी ये राज्य नहीं चाहिए। जो मार्ग आप अपना रहे हैं उसी मार्ग पर हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। खूब समझाया, लेकिन वो पुत्र भी नहीं समझा, क्योंकि जो निकट भव होते हैं वे जन्म के बैरागी होते हैं। थोड़ा सा निमित्त मिलता है और वह अपना काम कर लेते हैं। तो पिता ने सोचा फिर किसको राज्य का अधिकारी बनाएं? तो कहते हैं उस पुत्र का जो पुत्र था, मतलब नाती राजा का, उसने जो अभी आया नहीं था, अभी जन्म नहीं हुआ था, उस रानी के गर्भ में था, तो उसके गर्भ का ही तिलक कर दिया कि जब एक बालक आएगा तो ये राज्य का अधिकारी होगा। पिता और पुत्र दोनों वहाँ से निकल के कहाँ चले गए? सीधे वन को चले गए और दीक्षा धारण कर ली। तो ऐसा होता है। तो जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त होता है, इन विषयों को छोड़कर वह अपना कल्याण कर लेता है। वास्तव में देखा जाए तो पंचेंद्रिय के विषय हमारे लिए लुटेरे के रूप में हैं। जिस प्रकार कोई चोर किसी घर में घुस के वहाँ से पूरी संपत्ति को लूट के ले जाता है, इसी प्रकार ये पंचेंद्रिय के विषय और ये मेरा मन हमारी आत्मा को लूट रहे हैं। आत्मा रूपी रत्न को लूटने में बहुत बड़े कारण है। आप लोग को बात समझ में आई? इतना ही विषय लुटेरे के लिए पर्याप्त है। अब तीसरा क्वेश्चन है, कहाँ भववल्ली? अर्थात भववल्ली मतलब संसार की, बल्ली मतलब लता। जो वृक्षों की लताएं होती ना, वह देखो बारिश के मौसम में कितनी जल्दी फैलती हैं। उन पौधों को लगाना नहीं पड़ता, ना कोई पानी देना पड़ता, ना कोई खाद, लेकिन बगैर पानी, बगैर खाद के, बगैर बीज के वह कहाँ से उत्पन्न होती हैं और कितनी जल्दी बढ़ जाती हैं, अपन देखें। इसी प्रकार आचार्य महाराज ने क्वेश्चन किया है कि संसार की लता कौन है जो संसार को बढ़ाने में कारण बन रही है? तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि तृष्णा। हमारी तृष्णा, हमारी आकांक्षा जो हमारे लिए संसार को बढ़ाने में कारण है। अपन पढ़ते ना, तृष्णा की खाई खूब भरी पर वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। तो कभी हमारी तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा का पेट इतना बड़ा है कि इसमें जितना डालो उतना कम है। किसी ने कहा, एक व्यक्ति इंसान की खोपड़ी लेके उसमें मांगता है कि इसमें कुछ दो। जब कहता है मन वांछित, तुम्हें जितना लेना है उतना ले लो। राजा के पास गया कोई व्यक्ति, तो उसने कहा हमारी खोपड़ी के बराबर दे दो, इसमें जितना बन जाए। तो राजा कहा ठीक है ले लो, तुम्हें क्या चाहिए? हीरे मोती मोहर जो, ठीक है आप भर दो। कहते हैं उस खोपड़ी भरते गए, वह खोपड़ी कभी भराती नहीं है। राजा को पता चल गया कि इंसान की खोपड़ी है, इसमें कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। तो तृष्णा किसके पास होती है सबसे ज़्यादा? पशुओं के पास नहीं होती। सबसे ज़्यादा तृष्णा इंसान मनुष्य के पास होती है। सारा जीवन
कितने ही वैभव के ऊपर क्यों ना बैठे हों, लेकिन इसके बाद भी संतुष्टि नहीं होती। और ये बात पक्की है कि जिस श्रावक के, जिस मनुष्य के जीवन में संतुष्टि नहीं, वह कभी खुश रह ही नहीं सकता, हमेशा दुखी रहेगा। एक बहुत अच्छी लाइन आती है, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता, और इच्छा पूरी होती तो लोभ बढ़ता। ऐसे ही होता है ना, कोई चीज़ अपन चाहें और बार बार के प्रयास करने के बाद वो चीज़ हमें नहीं मिले, अंदर की कसाय भड़क जाती है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं मिल रही, या कोई ना कोई हमें इसमें बाधा पहुंचा रहा, तो हमारी कसाय भड़क जाती है। और इच्छा अगर पूरी हो जाए, जो मैंने चाहा मिल जाए, तो उसमें कहाँ टिके रहते हैं। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी सामने खड़ी होती है, वो मेरे लोभ को पैदा करने वाली होती है। तो किसी ने लिखा, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता, और इच्छा पूरी होती तो लोभ बढ़ता। इसलिए जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों में धैर्य धारण करना ही श्रेष्ठ है। हर चीज़ में धैर्य रखें, पेशेंस रखें। क्यों? क्योंकि संघर्ष जितना बड़ा होगा ना, जीत उतनी शानदार होगी। हम किसी भी चीज़ के लिए इतना संघर्ष करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, वह चीज़ जब मुझे प्राप्त होगी तो उसका एक अलग आनंद आएगा। गुरु जी की एक लाइन भी है, संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर समय हुआ करता है। जिसने जीवन में संघर्ष किया, उसका जो चीज़ प्राप्त होती है, उसका एक अलग आनंद होता है। इसीलिए हम अब कभी सोचे भी नहीं ये बात कि मुझे कोई चीज़ सहजता में प्राप्त हो जाए। आप किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयास करें तो अपने मन में संकल्प कर लें कि प्राप्त तो मुझे करना ही है। अब भले कितनी कठिनाई क्यों ना आए, लेकिन हम आसानी से भी वो चीज़ नहीं चाहते। क्यों? हमारी कठिनाई, हमारी परेशानी हमें एक शिक्षा दे के जाती है। लिखा है कि जीवन में हमारी असफलताएं मुझे कुछ दे के जाएँ या ना जाएँ, एक अनुभव दे के तो जाती हैं कि हमने कहाँ गलती की और कहाँ मुझे सुधार करना है। हमारी गलतियाँ, हमारे सुधार हमारे जीवन के विकास में कारण बनती हैं। तो सबसे बड़ा संसार को बढ़ाने वाला हमारी क्या होती है? तृष्णा होती है। जिसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती उसका नाम होता है तृष्णा। हजारों टन, सुनना, हजारों टन ईंधन से अग्नि की तृप्ति नहीं होती। कितनी? ईंधन मतलब फ्यूल है ना, कभी उसकी तृप्ति नहीं होने वाली। हजारों नदियाँ समुद्र को कभी तृप्त नहीं कर सकती। कितना ही पानी मिल जाए, समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। और सागरों पर्यंत की आयु स्वर्ग के भोग भोगने वाले उस इंद्र को या देव को कभी तृप्त नहीं कर पाती। और तीसरी बात, एक व्यापारी एक दुकान से कभी तृप्त नहीं होता। होता नहीं होता, कभी नहीं होता। जितने ग्राहक आए उतना उसको अच्छा लगता है। एक राजा भी अपने राज से कभी तृप्त नहीं होता। क्यों? ये सब उसकी अपनी अपनी एक लालसा, एक तृष्णा होती है। इस लालसा और तृष्णा के रहते वह कितना ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन उसको परेशानी इतनी लगती और वह दुख उसको दुख जैसा नहीं लगता। ये हमारा संसार का मुँह है, इसलिए वो छूटता नहीं है। वह तृष्णा के कारण हम भले कितना ही परिश्रम कर लें। अपन सोच लें, जिस पेट के लिए अपन इतना सब कुछ करते हैं, पेट के लिए तो कर रहे हैं ना, अपन बोलते पापी पेट के लिए सब कुछ हो रहा है। तो अपन देखें कि इतनी व्यस्तता अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में हो जाती है कि कई ऐसे लोग हैं कि सुबह का भोजन शाम को करते हैं और शाम का भोजन रात में करते हैं या फिर दूसरे दिन करते हैं। मतलब कमाने में और पैसे कमाने में इतनी व्यस्तता आ जाती है व्यक्ति की कि धर्म ध्यान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम अपने कर्म क्षेत्र में ढंग से शांति से बैठ के भोजन भी नहीं कर पा रहे, परिवार को समय ही नहीं दे पा रहे, ना धर्म ध्यान कर पा रहे, ना बच्चों से तो बात कर पा रहे। ये सब किसके कारण होता है? ये सब हमारी तृष्णा के कारण ही होता है। हमें उस सुख शांति प्राप्त होती नहीं है। ध्यान रखो, व्यक्ति जिसके जीवन में संतुष्टि है वह अपने आप में सफल है। क्या समझे? हम जहाँ भी खड़े हैं, हमारे पास जो भी है, अगर जो भी उसमें संतुष्टि है तो हम अपने जीवन में अपने आप में सफल माने जाएंगे। और नहीं तो कोई टाटा बिरला भी क्यों ना हो, अंबानी भी क्यों ना हो, वो सब कहीं से कहीं अगर उनको लगता है तो उनका जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन उनका पूरा जीवन नरक जैसा है। वो अपने जीवन में सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कहीं की सुबह होती है, कहीं शाम होती है, दिन भर सिर्फ करने में निकल जाता है। एक पल के लिए ना अपने लिए समय है, ना अपने परिवार के लिए समय है, ना धर्म के लिए समय है।
ऐसे जीवों का यह संसार भी मतलब ये जन्म भी नरक जैसा होता है और आने वाला तो नरक जैसा होता ही है। तो ये चीज़ अपन के लिए बहुत मायने रखती है कि तृष्णा, इस खाई को हमें कैसे पूरा करेंगे अपन को देखना है। कल अपन एक कहानी के माध्यम से तृष्णा को पूरा विषय करेंगे। आज समय तो पर्याप्त हो ही गया है, तो इतना ही पर्याप्त है कि तृष्णा को याद रखे। कल एक कहानी की कैसे 99 का फेर होता है, कहानी थोड़ी 5-10 मिनट लग जाएंगे, इसलिए आज नहीं सुना रहे, कल सुना देंगे और थोड़ी बात करेंगे इसके विषय में और फिर आगे का विषय देखेंगे। आज इतना ही पर्याप्त हम समझते हैं। हम समझे नहीं प्रश्न आपका। हाँ तो वो तो है ही, जैन दर्शन तप त्याग का ही तो दर्शन है। जितना उसके प्रति आपका त्याग तभी तो होगा जब उसके प्रति आपकी आसक्ति कम होगी। जब तक हमारे अंदर की कसाय तीव्र होगी ना, न धर्म में रुचि होगी न किसी प्रकार के त्याग में रुचि होगी। जिसके अंदर व्रत संयम की भावना होती है, त्याग की भावना होती है, वो कहीं ना कहीं मंद कसाय के उदय में होती है। अगर कसाय तीव्र है तो ये भाव आते ही नहीं है। और बहुत अच्छी बात, चाहे वो कोई तृष्णा की बात हो, चाहे वह पंचेंद्र के विषयों की बात हो, जिस जीव ने सिद्धांत की बात बता दे रहे, जिस जीव ने देव आयु को छोड़ के 3 आयु का बंद कर लिया, चाहे वो नरक हो, चाहे वो त्रियंश हो, चाहे मनुष्य हो, उसके कभी जीवन में नियम संयम के भाव हो ही नहीं सकते। साक्षात गुरु कितना ही समझा दें, चाहे कितना ही महाराज जी की बात तो सुन लेंगे, लेकिन कभी अपने जीवन में उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ज्ञान का क्षय उपशम तो प्राप्त हो जाएगा, जानना तो हो जाएगा, लेकिन जीवन में वो चीज़ नहीं उतर पाएगी। तो सिद्धांत है, जिसने आयु का बंद कर लिया देव छोड़ के, वो कभी अपने जीवन में नियम संयम का पालन कर ही नहीं सकता। तो देख लो, अगर हमारे कहीं ऐसे भाव तो नहीं हो रहे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी छोटा सा भी नियम लेने के भाव नहीं होते। छोटी छोटी जो हमारे त्याग की बात होती है, जिनसे हम जैन कहलाते हैं। देख लो यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हमें विश्वास है आधे लोग ऐसे हों जो रात में भी खाते होंगे, पक्का खाते हैं। हम ना हाथ उठवा रहे ना कुछ कर रहे, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग यहाँ बैठे रात में भी खाते हैं, बाजार का तो खाते ही खाते हैं, और मंदिर का भी हो सकता है। बहुत से लोगों को प्रतिदिन का एक प्रॉमिस नियम तो है ही नहीं है, मिल गए तो चले गए, नहीं तो नहीं गए, कोई बात नहीं। और जो 3 लक्षण हमारे जैन दर्शन में पहले बताएं, जैनी होने के ये लक्षण हैं कि जो प्रतिदिन मंदिर जाए, अनछना पानी का त्याग करे और रात्रि भोजन का त्याग करे। अब देख ले कितना करते हैं। बाजार की वस्तुओं को जब तक त्याग नहीं होगा तब तक हमारा अनछने पानी का त्याग भी नहीं माना जाएगा। इसलिए हमें इतने नियम तो होना। देखो, जो भगवान को, जो जैन भगवान को माने वह जैन ही ऐसे ही ना। अपन लिखते हैं हम जैन हैं क्योंकि हम जैन भगवान को मानने वाले हैं, ऐसा नहीं। जैन वह नहीं जो जैन भगवान को मानता है, जो जैन भगवान को मानता है वह जैन है। अंतर है ना। इसलिए जैन देव को मानने वाले, अब उनको मानेंगे तो हम सही जैन कहलाएंगे। तो वो एक अन्य दर्शन से आया हुआ व्यक्ति भी जैन कहला सकता है। और अगर आप जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी अगर इन बातों को नहीं मानते तो अपने नाम में जैन लगाना अपन सोचना सही है, उसके लिए शर्म की बात है। रात्रि भोजन बहुत बड़ा दोष बताया है, उसकी कम से इतना तो मन करें। ठीक है, मानते अभी उम्र का एक पड़ाव महाराज जी, अभी तो जवानी है, बच्चे हैं, कुछ भी है, बाहर रहना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो कम से रात में तो ना खाएं, ये तो हम चला सकते हैं। हम इतना भी विचार नहीं करते। हमारे साधु सुबह 10 बजे त्याग कर देते हैं, हम रात को 10 बजे भी नहीं छोड़ पाते। सोचें, हम रात के 10 बजे भी नहीं छोड़ पा रहे, उन्होंने तो सुबह 10 बजे छोड़ा था आहार करके। तो कम से अपने जो अपने आराध्य हैं, अपने आइडल हैं, हमारे गुरु हैं, उनको तो हम अपनी दृष्टि में रखें कि अगर हम नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, तो कम से कम जितना पालो उतना अच्छा है। आज ही हम बता रहे थे, रात्रि में पानी पीना भी रात्रि भोजन में ही आता है। हम ये ना समझे कि भोजन पानी नहीं करना तो रात्रि भोजन त्याग हो गया। चारों प्रकार के आहार का त्याग माना जाता है। अब चारों प्रकार के आहार में खाद, स्वाद, लेह और पेय 4 आ जाते हैं। खाद मतलब खाद्य वस्तु,
जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं, स्वाद मतलब सौंफ सुपारी जो मुखवास वाली चीज़ें होती हैं, लेह मतलब रस है, लपसी है, आइसक्रीम है, ये चीज़ लेह में जाती हैं, और पेय में पानी आ जाता है। अब इन सब का त्याग जब होगा तब हमारा रात्रि भोजन माना जाएगा। तो जैन दर्शन में जितना करो उतना आपका फायदा है। उन्होंने साफ लिखा है, रात में भोजन करना मांस खाने के बराबर है, और रात में पानी पीना रक्त पीने के बराबर है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन को खुद देखना है इस चीज़ के लिए। और यहाँ तक लिख दिया कि रात्रि भोजन कब से माना जाएगा, हमारे सूर्य अस्त होने के बाद से माना जाएगा, ना कि दिन अस्त के होने के बाद। क्योंकि सूरज डूबने के आधा घंटा 45 मिनट तक दिन रहता है, हमारे जी हमारा रात का त्याग हम दिन में खा लेते हैं। तो शास्त्रों की अगर बात माने तो हमारा संकल्प सूर्य अस्त होने के, उसके भी है नहीं कि सूर्य अस्त होते होते, सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले हमें भोजन की थाली छोड़ देना चाहिए। तो जैसे अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है, अपना सूरज 4:15 करीब डूब जाता है ना, 4:15 पे 5:30 के पहले सूरज डूब जाता है। तो मेरा कर्तव्य है कि 4:45-5 के बीच में हम भोजन कर लें, तब माना जाएगा। तब जितना अपन करें उतना अच्छा है। आजकल लोग भगवान के समक्ष प्रार्थना कम, अपन आते तो हैं लेकिन याचना ज़्यादा करते हैं। करते नहीं करते, प्रार्थना कम करते। मंदिरों में भगवान की भाषा कम, भिखारियों की भाषा हमें ज़्यादा सुनाई देती है। आपने अपने मन को टटोल लेना। अक्सर हम ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी भक्ति में क्या कमी है। क्या बोलते हैं, हमारी भक्ति में क्या कमी है। प्रश्न हम भूल रहे हैं। हाँ, मतलब मंदिरों में जो भक्त है ना, उन्हें भिखारियों की भाषा कम सुनाई देती है, ज़्यादा सुनाई देती है, और पुजारियों की कम। हम ईश्वर से कहते हैं प्रभु, हमारी भक्ति में कमी है, जो तूने हमारी बात नहीं सुनी, या मेरी बात पे तू पिघल ही नहीं रहे। अपन बोलते ना भगवान पिघल ही नहीं रहे बिल्कुल, तो आप हमारी बात पे पिघल ही नहीं रहे। तब ईश्वर क्या कहते हैं, कहते हैं बच्चे बात ऐसी है कि तू वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वह है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देखना तुझे मिलेगा वो जो तू चाहता है। समझ में आई ना। तो ये कहीं ना कहीं है, अगर हम भगवान पर छोड़ दें तो फिर अपने मन का अपने आप होता है, लेकिन अब अपने मन का मांगते हैं तो ना अपने मन का मिलता है और ना भगवान ऐसे देते हैं। इतना ही पर्याप्त है। हमने सोचा था 5-10 मिनट पहले छोड़ देंगे, लेकिन बात पूरी यहीं पे हो गई। हाँ, आहार में आता है, शरीर के अंदर जा रही वो चीज़। तो जिस दिन अपन एकासन उपवास आदि करते हैं तो कम से कम इसका निषेध अपने आप में रखना चाहिए। चलिए भजन ले लें अपन बस। हाँ, वो तो जरूरी है महाराज जी। पूरा तो नहीं, लेकिन जितना होगा उतना ले रहे हैं। तुम्ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्ही से घनघोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की तुम ही हो शिव और ब्रह्म का संगम, सब कुछ तुम्हारा सब तुमको अर्पण, अब तेरा मैं हूँ मुझ में ही तू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है,
हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की छाई जो दिल पे गम का अंधेरा, तन्हाइयों ने जो मन को घेरा, खिलता सवेरा लेकर तू रूबरू है। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की कलियों में तू है, फूलों में तू है, सागर की एक एक लहर में भी तू है। कहीं भी मैं जाऊं गुरुजी, बस तू ही तू है। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जन जन की सेवा, यही मेरी पूजा। तुम ही तुम हो, कोई न दूजा। तुमसे है सब कुछ रोशन, कण कण में तू है। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की ऐसे चरणों के निशान मिल गए। कौन के? गुरुदेव के ना। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की